दोस्तों अगर आप एक आईफोन यूजर हो या फिर आपने रिसेंटली आईफोन बाय किया है तो भाई ये सारी सेटिंग्स जल्दी से ऑफ कर लीजिए जो मैं बताने वाला हूं। अब इन सारी सेटिंग्स को ऑफ करने के बाद होगा ये कि आपकी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है वो वैसी बनी रहेगी। आपके डिटेल्स किसी भी कंपनी के साथ शेयर नहीं होंगे, आपको कोई भी स्पैम मेल आ रहे हैं या फिर कोई रिकमेंडेशंस आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप आपका मोबाइल डेटा तो सेव कर ही सकते हो बट बैटरी भी सेव कर पाओगे। तो ये सारी सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वैसे अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली सेटिंग है यहाँ पे मैसेज एप्लीकेशन को लेके। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका फोन लॉक्ड है और आपको कोई मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन तो हमें यूजुअली मिल जाता है और डिस्प्ले ऑन हो जाता है। बट अगर आपने शो प्रीव्यू वाला ऑप्शन ऑन रखा है तो मैसेज में क्या क्या लिखा है वो कोई भी इंसान पढ़ सकता है। अब ऐसे सिचुएशन में कई दफ़ा हमें बैंक का मैसेज आता है जिसमें OTP होते हैं। अगर आपका OTP किसी के पास चला गया तो यार बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये प्रीव्यू वाला ऑप्शन आपको ऑफ कर देना है। अब ऑफ करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर, उसके बाद में नीचे जाइए और मैसेजेस आपको मिल जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद में नोटिफिकेशंस का जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको चले जाना है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो तो लॉक स्क्रीन अपीयरेंस में आपको सबसे पहला ही ऑप्शन शो प्रीव्यू का मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कीजिए। और अगर ये ऑप्शन ऑलवेज पे सेट है इस तरीके से तो यार इसे आपको हटा के नेवर पे रखना है या फिर व्हेन अनलॉक्ड इस पे आप रख सकते हो। इससे होगा ये कि जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा तो किसने मैसेज भेजा है सिर्फ वही दिखेगा, मैसेज में क्या क्या इंक्लूडेड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हिडन रहेगी। तो अगर बैंक का मैसेज आता है तो OTP जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सारी चीज़ें नहीं दिखेगी। तो यार ये सेटिंग अभी तक आपने ऑफ नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए। अब दोस्तों जो नेक्स्ट सेटिंग है यहाँ पे वो है प्राइवेसी रिलेटेड और ये सेटिंग आपको करनी है सफारी ब्राउजर के लिए। अब ये सेटिंग क्या है पहले वो देख लेते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। देखो आपको जाना है सबसे पहले सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर, इसके बाद में आपको सफारी ब्राउजर सर्च करना है। सफारी मिलने के बाद ओपन कर लीजिए और सबसे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस्ड का ऑप्शन मिलेगा, एडवांस सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे प्राइवेसी अंडर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी प्रिजर्विंग एड मेजरमेंट। अब ये चीज़ करती क्या है वो आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सफारी ब्राउजर पे किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, अगर उस वेबसाइट के ऊपर कोई ऐड रन हो रहा है, अगर जो भी कंपनी उस ऐड को रन कर रही है उस कंपनी के पास आपके बेसिक डिटेल्स जो है वो चले जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि बेसिक डिटेल्स भी आपके किसी के साथ भी शेयर ना हो तो ये टॉगल अगर ऑन होगा दोस्तों, ये मेजरमेंट वाला, तो यार इस टॉगल को जल्दी से ऑफ कर लीजिएगा। आपकी कोई भी डिटेल्स किसी भी कंपनी के साथ शेयर नहीं होगी। तो यार ये एक चीज़ है जो प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे लोगों को कंसर्न कर सकती है। तो यार ये पता नहीं था तो अब पता चल चुका है, जल्दी से ऑफ कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो सेटिंग है यहाँ पे वो है ट्रैकिंग को लेके। अगर आप चाहते हो कि आप किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर क्या कर रहे हो, कुछ बाय कर रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, तो कोई दूसरा ऐप आपको ट्रैक ना कर पाए तो इस सेटिंग को आप ऑफ कर सकते हो। अब ये ट्रैकिंग वाला फीचर या फिर सेटिंग ऑफ करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर और उसके बाद दोस्तों नीचे आना है और इसके बाद में यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे सबसे टॉप पे, एक है लोकेशन सर्विसेज और दूसरा है ट्रैकिंग। अब ये ट्रैकिंग वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अलाउ एप्स टू ट्रैक टू रिक्वेस्ट, ये टॉगल अगर ऑन है तो यार इस टॉगल को आप ऑफ कर सकते हो। अब इससे होगा ये कि आप किसी भी एक एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी बाय करते हो, किसी भी चीज़ रिलेटेड सर्च करते हो तो कोई भी दूसरा ऐप जो है आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। और ये टॉगल ऑफ करने से जितने भी रिक्वेस्ट ऐप आपको भेजेगा ट्रैक करने के लिए वो ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएंगे। तो यार ये एक सेटिंग अगर अभी तक आपने ऑन रखी है तो जल्दी से ऑफ कर लीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो सेटिंग है यहाँ पे वो है लोकेशन को लेके। अगर आपको आपकी लोकेशन किसी भी एप्लीकेशन के साथ शेयर नहीं करनी है या एक हद तक शेयर करनी है तो उसकी सेटिंग आपको कैसी करनी है जल्दी से देख लेते हैं। अब सेटिंग्स ऑप्शन में ही जाना है और यहाँ पे आने के बाद दोबारा से हमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है। अब पिछले सेटिंग के लिए हम ट्रैकिंग में गए थे, इस बार हमें लोकेशन सर्विसेज के अंदर जाना है और यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज का जो पहला ऑप्शन है टॉगल का वो ऑन ही रखना है, इसे ऑफ नहीं करना है क्योंकि इससे ही आपके फ़ोन का फाइंड माय चलता रहेगा। तो इसे ऑफ नहीं करना है। बट आप नीचे आओगे तो हर एक एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन के अंदर है वो आपको विजिबल हो जाएगा। तो किस एप्लीकेशन को आपको लोकेशन की परमिशन देनी है और किस एप्लीकेशन को नहीं देनी है वो आप यहीं पे सेट कर सकते हो। तो अगर आप किसी एक एप्लीकेशन के अंदर जाते हो तो कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं जैसे कि नेवर, वाइल यूजिंग द ऐप और आस्क नेक्स्ट टाइम और व्हेन आई शेयर। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। किसी भी एप्लीकेशन को ऑलवेज ये वाला जो सेटिंग है वो प्रोवाइड करके नहीं रखना है। या तो आप वाइल यूजिंग द ऐप रख सकते हो या फिर आपको लगता है उस एप्लीकेशन को लोकेशन सर्विस की ज़रूरत नहीं है तो सीधा नेवर के ऊपर इसे सेट करके रख दीजिए। बट ऑलवेज के ऊपर बिल्कुल नहीं रखना है। तो एक एक करके आप एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सर्च कीजिए और फाइंड माई को ऑप्शन में अगर आपको ऑलवेज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे व्हाइल यूजिंग द ऐप यही रखना है और प्रिसाइज लोकेशन जो है वो ऑन रखिए।
बाकी एप्लीकेशंस के लिए जो है आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लोकेशन की परमिशन कितने हद तक देनी है। एक और सेटिंग्स है दोस्तों इसी पेज के ऊपर। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको सिस्टम सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें किस किस चीज़ को आपको लोकेशन की परमिशन नहीं देनी है वो आप चेक कर सकते हो, खुद डिसाइड कर सकते हो और वो टॉगल जो है ऑफ रख सकते हो। अब यहाँ पे दो चीज़ों के लिए टॉगल ऑफ नहीं रखना है, एक है फाइंड माई आईफोन और दूसरा है इमरजेंसी कॉल एंड SOS। इन दोनों का टॉगल आप ऑन रखिए, बाकी हर एक टॉगल आप बंद कर दोगे तो भी चलेगा। एक और सेटिंग है दोस्तों, अभी यहाँ पे इसी पेज के ऊपर आपको नीचे आना है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट लोकेशन का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो सिग्निफिकेंट लोकेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में अगर सिग्निफिकेंट लोकेशंस का टॉगल यहाँ पे इस पेज पे ऑन होगा तो यार इसे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आप कहीं पे भी अगर जाते हो तो आपका आईफोन जो है आपकी लोकेशन का जो है रिकॉर्ड रखेगा। तो आप जितने भी जगह पे गए हो वो रिकॉर्ड यहाँ पे लिस्ट में जो है नीचे आ जाता है। अब ये हालांकि एप्पल देख नहीं सकता वो सारे लोकेशंस आप कहाँ गए हो, बट सेफ्टी के लिए आप सिग्निफिकेंट लोकेशन ऑफ कर दीजिए। अब जैसे आप टॉगल ऑफ करते हो तो यहाँ पे टर्न ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा, टर्न ऑफ क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ये हो जाएगा। तो लोकेशन रिलेटेड ये कुछ सेटिंग्स है जो जल्दी से आपको कर लेनी है और कुछ ऑप्शंस अगर अभी तक आपने ऑफ नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो सेटिंग है यहाँ पे वो है स्पैम मेल्स को लेके और रिकमेंडेशंस को लेके। अगर आपको लगता है कि एप्पल स्पैम नहीं करता है तो भाई बहुत गलत सोचते हो आप। एप्पल भी स्पैम करता है क्योंकि परमिशन आपने दी है। अब ये सारी चीज़ें रोकने के लिए आपको क्या सेटिंग्स ऑफ करनी है जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे आपको आपके एप्पल आईडी के ऊपर जो भी आपका एप्पल आईडी होगा उस पर टैप करना है। इस पेज पे आ जाना है। सबसे पहले आपको जाना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो है डिस्प्ले के ऊपर दिख जाएंगी और नेक्स्ट पेज पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस का अगर ऑप्शन मिल रहा है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी, अनाउंसमेंट एंड ऐप म्यूजिक टीवी एंड मोर। इन दोनों के टॉगल आपको ऑफ कर देने। और अगर आप ध्यान रखो यहाँ पे तो यहाँ पे उन्होंने नीचे दिया गया है रिसीव एप्पल ईमेल्स एंड कम्युनिकेशंस इंक्लूडिंग अनाउंसमेंट, मार्केटिंग, रिकमेंडेशंस एंड अपडेट्स अबाउट एप्पल प्रोडक्ट। तो ये जो है स्पैम मेल्स आपको आते रहेंगे, जो रिकमेंडेशंस होंगे या फिर जो भी उनके मार्केटिंग के मेल्स होंगे वो सारे आपको रिसीव होंगे अगर आपने ये टॉगल ऑन रखा है। ये सारी चीज़ें आप नहीं चाहते हो तो जल्दी से ये टॉगल ऑफ कर दीजिए। अब दोस्तों स्पैम वाले ऑप्शंस तो आपने ऑफ कर दिए, बट अगर आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन भी नहीं चाहिए तो वो भी सेटिंग आप ऑफ कर सकते हो। अब इसके लिए करना क्या है, सेटिंग्स में जाना है, वापस एप्पल आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे मीडिया एंड परचेसेस का ऑप्शन मिलेगा, वो सिलेक्ट करना है और इसमें व्यू अकाउंट के ऊपर आपको टैप करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको एप्पल आईडी का पासवर्ड पूछा जाता है व्यू अकाउंट में जाने से पहले तो आप पासवर्ड एंटर कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब दोस्तों व्यू अकाउंट के अंदर आने के बाद यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी, बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़ है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। तो ये टॉगल ऑन होगा तो यार इसे भी आप ऑफ कर सकते हो। अब इससे होगा ये कि अगर जब भी ये ऑन होगा तो जो भी ऐप आप यूज़ करते हो, कुछ भी डाउनलोड करते हो, कुछ भी परचेस करते हो, उस बेसिस पे आपको कुछ पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो यार ये टॉगल ऑफ कर दीजिए। अब दोस्तों लास्ट के जो दो सेटिंग्स है वो यहाँ पे मोबाइल सर्विस को लेके है। क्या है जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद में मोबाइल सर्विसेज के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे मोबाइल डेटा ऑप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। मोबाइल डेटा ऑप्शंस में जाइए। अब अंदर आने के बाद यहाँ पे वॉइस एंड डेटा और डेटा मोड, ये दो ऑप्शन है। सबसे पहले जाएंगे वॉइस एंड डेटा में। अगर इस पेज पे आपका जो ऑप्शन है वो 5G ऑन के ऊपर सिलेक्टेड है इस तरीके से, तो उसे जल्दी से हटा दीजिए। उसे 5G ऑटो या फिर 4G या LTE का ऑप्शन होगा तो उस पर रखिए। 5G ऑन पे बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि 5G ऑन पे अगर आप रखते हो तो आपकी परफॉर्मेंस पे जो है यार बहुत हैम्पर करेगा। आपका जो बैटरी लाइफ है वो भी बहुत हैम्पर करेगा, क्योंकि 5G ऑन कंटिन्यूसली 5G के लिए हैंड करता रहता है तो ये बैटरी लाइफ अफेक्ट कर सकता है। तो आप नीचे भी देख सकते हो 5G ऑन यूजेस 5G व्हेनेवर इट इज अवेलेबल इवन व्हेन इट में रिड्यूस बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस। तो अगर आपको बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस ढंग से रखनी है तो 5G ऑटो पे रखिए या फिर 4G या LTE पे रखिए, तो बहुत सारी चीज़ आप सेव कर पाओगे। अब एक और सेटिंग करना है, आपको बैक आना है और यहाँ पे डेटा मोड का एक ऑप्शन मिलेगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों डेटा मोड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो सेटिंग है वो आपको स्टैंडर्ड या फिर लो डेटा मोड के ऊपर रखनी है, क्योंकि अगर आप अलाउ मोड डेटा ऑन 5G पे रखते हो तो आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे दिया है अलाउ मोड डेटा ऑन 5G में प्रीफर 5G ओवर वाईफाई, या फिर आप जब भी वाईफाई नेटवर्क वाले एरिया में हो तभी भी ये 5G के लिए ही देखेगा और जो भी आपके सॉफ्टवेयर अपडेट्स है, ऑटोमेटिक iCloud बैकअप्स है, वो सारे उसी पे होते रहेंगे, जो बहुत ज़्यादा बैटरी आपकी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है यार। तो स्टैंडर्ड पे रखिए या फिर आपके पास अगर लिमिटेड डेटा है तो लो डेटा मोड आप रख सकते हो। ये हो गई मोबाइल सर्विस को लेके पहली सेटिंग। अब दूसरी जो सेटिंग है दोस्तों, उसके लिए आपको सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर आना है और सेटिंग्स ऑप्शन में आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ऐप स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे ऐप स्टोर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऐप स्टोर में चले जाइए। यहाँ पे आपको नीचे आना है
और सेल्यूलर डेटा का ऑप्शन आपको मिलता है। तो सेल्यूलर डेटा में ऑटोमेटिक डाउनलोड का टॉगल अगर ऑन है इस तरीके से तो भाई उसे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर कुछ डाउनलोड होना रहेगा तो वो आपके डेटा पे ही होता रहेगा, जिससे डेटा तो कंज्यूम होगा ही, साथ ही साथ बैटरी भी कंज्यूम होगी। तो इस ऑप्शन को भी ऑफ कर दीजिए अगर आपने अभी तक ऑन रखा है तो बस दोस्तों यही सारी सेटिंग्स आपको भी आपके आईफोन के अंदर ऑफ कर लेनी है। और ऑफ करने से होगा क्या, ये अब तक आपको पता चल गया होगा। वैसे ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।